लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 के यूनिट नंबर 9 हिंदी कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास जी इस साखी में कहना चाहते हैं कि हमें साधु की अर्थात सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनके धर्म नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उनसे हमें नॉलेज, जानकारी, ज्ञान हासिल करनी चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जैसे कि आप तलवार की धार का मोल लेते हो, वैल्यू किसका होता है? तलवार की धार का, मयान का तो नहीं जिसमें तलवार रखी जाती है। चाहे मयान कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन मोल तो तलवार की धार का ही होता है। इसीलिए साधु की जाति या धर्म से ऊपर उठकर हमें उनके ज्ञान और समझदारी के बारे में पूछना चाहिए और उन्हें ही महत्व देना चाहिए। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। इस साखी में कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमें कोई गाली देता है ना, गारी मतलब गाली, उल्टत मतलब पलट कर, अनेक मतलब बहुत सारी। जब हमें कोई गाली देता है तो वो एक होती है, पर जब हम पलटकर उसे जवाब देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते क्या होती है? बहुत सारी हो जाती है, अनेक हो जाती है। जैसे कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो अगर कोई हमें गाली दे तो हमें उन्हें पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो बुरा बर्ताव होता है, वो जो गाली होती है, वो अपने आप ही एक एक कर कर ख़त्म हो जाती है। तो इस दोहे में कबीरदास जी क्या समझाना चाह रहे हैं? हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कभी भी हमसे कोई बुरा बर्ताव करता है, हमें गाली देता है, तो हमें उसे ध्यान ना देकर उसे पलटकर कभी भी आगे होकर पलटकर उसे गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी गाली पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। ओके। माला तो कर में फिरे, फिर जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो कर मतलब होता है हाथ, फिरे मतलब घूमना, जीभी मतलब जीभ, मुख मतलब होता है मुंह, और मनुआ मतलब मन, दहु दिशा मतलब होता है दशो दिशा, तो सुमिरन तो स्मरण। तो इस दोहे में कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई माला लेकर हाथ में फेरता है तो उस समय क्या होता है, तो हमारे मन में असल में तो क्या होना चाहिए? प्रभु का वास होना चाहिए जब हम माला फेरते हैं। लेकिन इंसान लोग, मनुष्य लोग क्या करते हैं? अपने मन को घुमाते रहते हैं। माला तो वो फेर रहे हैं, अपने जीभ को मुख के अंदर घूमती रहती है, जीभ से माला फेर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, परंतु ये मनवा मतलब मन कहाँ रहता है? मन तो दहु दिशि फिरे, मन तो दसों दिशाएं में घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि मानव मन होता है, जो मनुष्य का मन होता है, वो बहुत चंचल होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है। यह तो सुमिरन नाही। तो अगर हम खाली माला फेरे और अगर हमारा ध्यान दसों दिशाएं में रहे, इधर उधर की बातें में रहे, तो फिर वो असल में क्या भगवान का स्मरण करना हुआ? अर्थात नहीं हुआ। तो जब माला फेरे तो अपने मन को भी एकाग्रचित कर कर माला फेरना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। तो निंदिए का मतलब होता है निंदा करना, पाँव मतलब पाँव, तली मतलब नीचे, उड़ी मतलब उड़कर, आँखी आँख, खरी कठिन, दुहेली दुख देने वाली। अर्थात कबीर घास ना निंदिए, मतलब घास को कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। जो पाँव तली हुए, तो जो छोटे छोटे घास होते हैं हमारे पाँव के नीचे होते हैं, लेकिन हमें उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी कभी भी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उस घास का एक तिनका भी उड़कर हमारी आँख में पड़ जाए, उड़ी पड़े जब आँखी में, तो घास का एक तिनका भी उड़कर जब हमारी आँख में पड़ जाएगा तो वो बहुत दुख देने वाला होगा। इस दोहे में, इस साखी में कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटे समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसका निरादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब वो छोटा इंसान भी अगर उसका अनादर करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं होती है,
जिस प्रकार अगर हम छोटे से घास का अनादर करते हैं और अगर उस छोटे से घास का एक तिनका भी हमारे आँख में पड़ जाता है तो वह हमें बहुत तकलीफ़ देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। जग मतलब होता है संसार, बैरी मतलब शत्रु, शीतल मतलब शांति, आपा मतलब स्वार्थ या अहम। तो इस साखी में कबीरदास जी क्या कहने चाह रहे हैं? इस साखी में कबीरदास जी मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख दे रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा काइंड होना चाहिए, दया होना चाहिए हमारे मन में। क्योंकि अगर जो मनुष्य होता है इस संसार में, जिस मनुष्य का अगर मन शांत होता है तो उसका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, मतलब इस संसार में बैरी शत्रु कोई नहीं होगा। जो मन शीतल होए, जिसका मन शांत होगा, जिसका मन में शांति होगी, जिसका मन में शीतलता होगी, या आपा को डारी दे, यदि सभी मनुष्य अपना अहम त्याग दे, अपना स्वार्थ त्याग दे, तो अर्थात क्या होगा? तो सभी मनुष्य दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर कर कर संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।